आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सैया भये कोतवाल फिर डर काहे का, या फिर यूं कहें बाढ़ ही खेत को खाए तो कौन बचाए। पता नहीं इन दोनों में से कौन सी लोकोक्ति सीवरेज कार्य पर सटीक बैठती है। यह विषय नहीं है, पर हालात यह है कि जहां हाथ रखो वहीं दर्द मिलता है। शहर से गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए लाई गई 119.17 करोड़ की सीवरेज योजना खुद ही समस्या बन गई। जानकारी के अनुसार सीवरेज योजना के प्रथम चरण के तहत पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने के साथ ही घर घर कनेक्शन कर घरों से निकलने वाले गंदे पानी को पाइपलाइन के माध्यम से शहर के चारों कोनों में बनाई गई एसटीपी तक पहुंचाना और एसटीपी में गंदे पानी से मिट्टी एवं पानी को अलग करना शामिल था। इसके बाद अलग की गई मिट्टी एवं पानी को खेती सहित अन्य कार्यों में उनका सदुपयोग करना शामिल था। लेकिन विडंबना यह है कि सीवरेज कार्य शुरू होने के 7 साल बाद भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जबकि होलीदोरा स्थित एसटीपी पर लगे सूचना बोर्ड के अनुसार कंपनी ने 7 अप्रैल 2017 को काम शुरू किया था और 6 अप्रैल 2019 को कार्य पूर्ण कर दिया। इसके बाद 1 वर्ष दोष दायित्व बोध काल, यानी कि कहीं कोई काम अधूरा है या कोई समस्या है तो उसे पूरा कर उसका समाधान करें। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी ने अपने दोष दायित्व बोध काल सहित वर्ष 2020 में शहर में सीवरेज का काम पूरा कर दिया और उसके बाद से उसका 10 वर्षीय संचालन एवं अनुरक्षण यानी कि रख रखाव और मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। एसटीपी में लगे बोर्ड के अनुसार अनुरक्षण यानी कि रख रखाव एवं मरम्मत का कार्य करते हुए कंपनी को 4 साल हो गए, जबकि धरातल परिस्थिति एकदम उलट है। शहर के अनेक मोहल्लों में अभी तक घर घर कनेक्शन होने बाकी हैं। वहीं अनेक जगहों पर पाइपलाइनें और चैम्बर बंद पड़े हैं, तो उन अनेक स्थानों पर चैम्बरों से गंदा व बदबूदार पानी बाहर आ रहा है, जिससे उन चैम्बरों के आसपास रहने वालों की हालत का अंदाज़ा नगर परिषद के शानदार भवन में बैठे शहर के नीति निर्धारणकर्ता कैसे लगा सकते हैं। एक और कंपनी ने होलीदोरा स्थित एसटीपी पर कार्य पूर्ण होने का बोर्ड लगा रखा है और दूसरी ओर शहर के अनेक घरों का अभी भी तक पाइपलाइन से कनेक्शन ही नहीं हुआ है। जब कार्य पूर्ण ही नहीं हुआ है तो फिर ये आम जन को भ्रमित करने वाला कार्य पूर्ण होने का बोर्ड लगाने की कंपनी को अनुमति किसने दी, यह विचारणीय है। राजनीति के गलियारों की चर्चा के अनुसार बोर्ड पर अंकित कथित कार्य पूर्ण का कंपनी को नगर परिषद द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया है और अब प्रति माह उसे रख रखाव एवं मरम्मत के कार्य का भुगतान किया जा रहा है। अब सवाल यह है, जब कार्य अधूरा है तो फिर पूरा भुगतान क्यों, और अगर भुगतान पूरा किया गया है तो फिर काम अधूरा क्यों। इस संदर्भ में ही ऊपर लिखी गई लोकोक्तियाँ सैया भये कोतवाल फिर डर काहे का, या फिर यूं कहे बाड़ी खेत को खाए शायद सार्थक नजर आती है। मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ना मेरी व्यक्तिगत वार्ड की समस्या है। वैसे देखे जाए तो पूरे सुजानगढ़ के लिए बहुत ही गहरी समस्या होने वाली है, ऑलरेडी है भी है। मेरी जो पीछे एक सीवरेज की अपने एसटीपी बनी हुई है 2, उसको आज अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे अपने कोई छोटे मोटे नगर पालिका पंप हाउस बने हुए वैसे एसटीपी बनी हुई है। ना इसमें कोई रिसाइकलिंग का है, ना कोई ट्रीटमेंट प्लांट का कोई सिस्टम बना हुआ है। जैसे इसमें पानी आ रहा है वैसे आउट ऑफ वापिस निकाल रहे हैं। किस तरह ट्रीटमेंट प्लांट चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, वो तो यही जानते हैं। और इनको जांच करके जो इनको अधिकारी हमारे नगर परिषद के और ऊपर लेवल के अधिकारी जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि उन्होंने काम सही कर दिया, वो तो उनकी जांच का विषय है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2017 में इनका काम शुरू हुआ था और 2019 में इन्होंने सीवरेज का काम कंप्लीट कर दिया, यानी कि पूरी तरह सीवरेज का काम कंप्लीट है। और 2019 के बाद जो पीरियड चल रहा है 5 साल का, इसमें इनका काम जो एंडम के नाम से बताया जाता है कि देख रेख का काम होता है, 10 साल का देख रेख का सीवरेज का काम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर परिषद के अधिकारियों से और JN और एक्शन से कि आपने कोई नशे में आके इनको सर्टिफिकेट दिया कि इनको 2 साल में काम कंप्लीट हो गया, जबकि सुजानगढ़ में प्रत्येक वार्ड के मेरे हिसाब से आप जहाँ चाहो वहाँ सर्वे कर लो, हर वार्ड में आज कनेक्शन बाकी है, कई जगह पाइपलाइनें बाकी हैं, चैम्बर पूरे भरे पड़े हैं, लाइनें क्लियर नहीं है, लाइनें तो अभी चौक पड़ी है, एसटीपी तो पूरी तरह चालू ही नहीं हुई है। तो वो गंदगी पानी जाएगा कहाँ, और किस बेस पे उन्होंने 2 साल में इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि इनका काम कंप्लीट हो चुका है। और इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है कि ये देख लो, बोर्ड लगा हुआ है कि हमने 2019 में काम कंप्लीट कर दिया, 5 साल में से हम लोग तो ये देख रेख का काम कर रहे हैं। जबकि सुजानगढ़ में अभी तो 50% काम सीवरेज का बाकी है। इन्होंने धरातल पे कुछ किया नहीं और कागजों में इन्होंने कनेक्शन जोड़े, वो भी कागजों में कनेक्शन जोड़े, लोगों के घरों से इन्होंने आइडिया ले ली, आइडिया लेके फाइलों में लगा दिया और उनको घर बैठे बैठे JN और एक्शन ने वेरीफाई कर दिया और उनको पेमेंट कर दिया। और सुजानगढ़ इतनी बुरी तरह से है, मैं अधिकारियों से और सरकार से मांग करता हूं कि इनकी जांच की जाए। और मैंने 5-10 दिनों से कोशिश भी कर ली है, लेकिन नगर परिषद के आयुक्त से लेकर किसी के ऊपर
कानों में जून नहीं लग रही है। मैं इसकी जांच कराने के लिए मुझे अगर जयपुर तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा और इसकी जांच करवाऊंगा और सुजानगढ़ की जनता को आने वाले वक्त में जो समस्या उत्पन्न होने वाली है उसे बचाने के लिए मैं हर कदम उठाऊंगा।